क्या है डिफरेंट फेजेज ऑफ, जो आज का हमारा लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है जी फेजेज ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। डिफरेंट फेजेज जो हैं, तो ये जो फेजेज हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कौन कौन से फेजेज हैं। इसकी मैं एक उर्दू शक्ल में भी आपको ये दे दूंगा, वो मुझे एक फाइल मिली है, वो अच्छी है उर्दू में, अगर उससे पढ़ा जाए तो वो भी बेहतर है। बहरहाल आप इसे इंग्लिश में आप किसी तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल जो है, हम चूँकि ये लेक्चर इंग्लिश के, ये इंग्लिश में ही आना है, तो आपने इंग्लिश में ही, चाहे आप इसको याद कर लें, चाहे वो आप उर्दू की एक फ़ाइल में आपको सेंड करूँ, चाहे वहाँ से याद कर लें। तो इसके अंदर जो है हमारा जो ये डिफरेंट फेजेज हैं जी, आपसे 1947 से 53 जो एक जो है ये एक पीरियड है। इसके अंदर एक्सप्लोरेशन एंड फ्रेंडशिप विद आज़ाद, पाकिस्तान ने कोशिश की कि जितने भी मुल्क हैं इनके साथ जो है सभी को एक्सप्लोर किया जाए सबसे पहले, कि किसके साथ रिलेशन करने चाहिए, क्या किसके साथ नहीं करने चाहिए, और सबके साथ एक फ्रेंडशिप का बिहेवियर रखा जो जितने भी कंट्री थे, ताकि जो हैं अभी जो है पाकिस्तान जो है इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी के ब्लॉक के साथ इकट्ठा हो जाए, या जो है किसी को सपोर्ट करे और किसी के अगेंस्ट हो जाए। तो अभी इस कंडीशन में नहीं। इसलिए जो है पाकिस्तान ने जो सबसे पहला स्टेप जो यही था कि जी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक मुख्तार पोजीशन में चले, और इसलिए जो है वो फ्रेंडशिप विद आल वाली पॉलिसी जो है पाकिस्तान ने अपनाई। और इसके बाद जो दूसरा फेज आता है 1953 से लेकर 1962 तक, और यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या हो गया कि वेस्ट के साथ अलाइन हो गया, स्पेशली यूएस के साथ, और कई सारे जो है मुआहदे किए, सीटो सेंटो, इस तरह के जो मुआहदे पाकिस्तान ने किए। और इसके बाद अगेन यूएस का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स का बिहेवियर चेंज हो गया, और अगेन जो है वो पाकिस्तान जो है वो हट के, तो दूसरे जो है कदर जो है रिलेशन के अंदर एक तातल आया, एक तब्दीली आ गई कह लें। और इसके बाद जो है अगेन पाकिस्तान ने 1952 से लेके 1979 तक जो प्रिंसिपल भट्टो का दौर था, ये वो था कि बाइलेटरलिज्म के जो दो तरफा ताल्लुकात दोनों कंट्री के साथ डेवलप किए, और ये जितने भी मुआहदे थे जो अमेरिका की सरपरस्ती में हुए थे, या अमेरिका के साथ जो अलाइनमेंट हो गया था पाकिस्तान, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर आ गया। और इसके बाद जो 1980 से 90 तक अफगानिस्तान के अंदर जो कि रशिया आ गया, और रशिया ने यहाँ पे आके अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, और उस वक्त पाकिस्तान बैक करता था जितनी भी वो जो गवर्नमेंट थी उसको बैक करता था कि जी ये गवर्नमेंट लीगल है, और इसी वजह से पाकिस्तान उसके अगेंस्ट था। और अल्टीमेटली यूएस से फिर कोल्ड वार शुरू हो गई। कोल्ड वार में एक्चुअली जो है फिर यूएसए ने जो है, ये कह लें कि पाकिस्तान ने यूएसए की वॉर लड़ी अफगानिस्तान में। यूएसए उधर ही था, मगर उनकी जगह पाकिस्तानियों ने जंग समझ लें कि अफगानिस्तान में लड़ी, वाया तालिबान वाला जो था। इसके बाद जो है पोस्ट कोल्ड वार ख़त्म हो गई, और उसमें जो है जो यूएसएसआर था, जो रशिया था पुराना, वो डिवाइड होकर कई सारी रियासतों में तकसीम हो गया। अब 1990 से लेके 2001 तक ये पोस्ट कोल्ड वार का एक एरिया था। इसमें अगेन कुछ ताल्लुकात में खराबियां आई, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट भी बना, और अगेन जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदियाँ भी लगी, ठीक है। और उस वक्त जो है दो मेजर डेवलपमेंट अगेन हुई कि पाकिस्तान अगेन फिर यूएसए के साथ मिल गया, और 2000 ऑनवर्ड से हम पाकिस्तान है एक काउंटर टेररिज्म की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। काउंटर टेररिज्म मीन कि जो अफगानिस्तान में जंग लड़ी, उससे क्या हुआ कि वो जो बाद में पाकिस्तान के अंदर भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गए कि जो दहशत गर्दी वहाँ थी, टेररिज्म वहाँ था, वो सेम पाकिस्तान में हो गया। आए दिन धमाके, आए दिन प्रॉब्लम, ड्रोन हमले, और वही पाकिस्तान में भी हो गया। उसी से पाकिस्तान जो है वो अब तक जो है वो डील कर रहा है। और वो जो है इसमें जी ये फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो कि कायदे आज़म का एक खिताब था 1948 के अंदर, ये वही है। उस दिन हमने ज्वाइन किया था कि पाकिस्तान ने जो कायदे आज़म के बकौल, कायदे आज़म जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो थे, उनके बकौल ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी, आर फॉरेन पॉलिसी इज़ वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट एंड गुड विल टुवर्ड द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है एक दोस्ती वाली है, एक अच्छे रिलेशनशिप वाली है जितनी भी जो दुनिया की कौमें हैं। वी डू नॉट चेरिश अग्रेसिव डिज़ाइन अगेंस्ट एनी कंट्री और एनी नेशन, हम किसी भी कंट्री के अगेंस्ट जो हैं वो अग्रेसिव अजाइम नहीं रखते,
We believe in the principle of honesty and fair play in national and international dealing and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nation of world. कि हम जो ईमानदारी और फेयर प्ले पे जो है हम बिलीव करते हैं और जितनी भी जो है चाहे वो नेशनल डीलिंग्स हों या इंटरनेशनल डीलिंग हो और हम जो हमारा सिक्योरिटी के लिए पीस के लिए दुनिया में तरक्की के लिए जितना हमसे हो सका हम उसके लिए जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये पाकिस्तान का ये कायदे आज़म को उस वक़्त का नारा था। पाकिस्तान विल नेवर बी फाउंड लैकिंग इन एक्सटेंडिंग इट्स मटीरियल एंड मॉरल सपोर्ट टू द ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। कि पाकिस्तान जो है कभी भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो उसे मटेरियल सपोर्ट करनी पड़े या अखलाकी सपोर्ट करनी पड़े उन लोगों की, स्पेशली दुनिया में इस वक्त जो हैं वो ऑप्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड हैं, मीन कि बुरी पोजीशन में है। कोई भी नेशन जो है उनकी पाकिस्तान जो है हर लिहाज से जो है सपोर्ट करेगा। एंड इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, और जो पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो असूल हैं, प्रिंसिपल हैं, उन पे पूरा उतरने की कोशिश करेगा। ये जो कायदे आज़म का उस वक़्त का 1948 का जो यूएसए के अंदर उन्होंने खिताब किया था उसकी एक हेडिंग है और इसी को फाउंडेशन ऑफ जो है फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। पाकिस्तान ने जो यूएन को 1930 1947 के अंदर 30 सितंबर को ज्वाइन किया और इसके बाद जो है पहला जो है उन्होंने कोशिश की कि जी इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक किए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के जो उस वक़्त मेन कंट्री था जो साथ था वो इंडिया था और इंडिया से ही पाकिस्तान में सेपरेट हो गए थे। और अगर इंडिया के साथ शुरू से ही हालात कोशिश तो ये थी कि जी हालात ठीक हो जाएँ, मगर इंडिया उस वक़्त इस पोज़ीशन में नहीं था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के हैं हालात ठीक हो जाएँ। मगर उसके साथ-साथ एक जो बड़ा उस वक़्त मेन प्रॉब्लम था, वो कश्मीर का भी इश्यू था और जो इसी वजह से जो है जो एक जंग भी हुई, समझ लें कि एक छोटी सी वॉर हुई 48 के अंदर जो है 1948 के अंदर, जिसमें से आधा कश्मीर पाकिस्तान ने तकरीबन जो है उसके ऊपर, और स्पेशली जो ट्राइबल लोग थे जो वहाँ के पठान थे उन लोगों ने इस पे कब्जा किया और वही पाकिस्तान के पास आज तक वही पार्ट है। और उसमें जो है लाइन ऑफ कंट्रोल उन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री खींच दी गई जिसको आज भी हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से याद करते हैं। तो दूसरा जो है अफगानिस्तान के साथ शुरू से ही हालात ठीक नहीं थे पाकिस्तान के। जब से पाकिस्तान बना तो उस वक़्त जो अफगानिस्तान का ये बिलीव था कि ये काफ़ी सारे एरिया जो हैं पाकिस्तान ने हमारे कब्जे में कर लिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जस्ट ये था कि वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, अमन वो नहीं चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान, क्योंकि 1650 किलोमीटर लंबी जो है बॉर्डर है और वो डेफिनेटली ये नहीं चाहते थे कि जो पाकिस्तान और के जो हैं अफगानिस्तान के दरमियान जो है कोई बीच में बॉर्डर आ जाए। क्यों कि वो सारे लोग इधर भी थे, पल्ली तरफ भी थे और वो यही चाहते थे कि डेफिनेटली जो है जैसे हम आज़ादी से पहले आते थे तो जाते थे ऐसे ही आए जाएं और हमें रोकने वाला कोई नहीं। और दूसरा ये उनकी कोशिश भी रही है कि जो NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो हमारा KP के इस वक्त कहलाता है कि वो अफगानिस्तान का पार्ट बन जाए, मगर ये ऐसा ना हो सका, आज तक कभी ना हो सका। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने उस वक्त जो सबसे पहली कोशिश थी इस पहले फेज के अंदर ये किया कि जो अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त के इनमें से एक के साथ अलाइन हो सके, क्योंकि दो बड़ी मेन पावर थी, एक USA और दूसरी USSR जिसको अब रशिया भी कहते हैं। इससे पहले इसको USSR कहते थे और इसमें ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जितने भी मुल्क थे ये सारे के सारे USSR के अंडर ही आते थे। ये 1980s के अंदर जाके ये 1990 में कह लें कि ये वहाँ पे जाके ये मुल्क अलग हुए और सेपरेट मुल्क बन गए। इससे पहले ये USSR का ही पार्ट्स थे। तो इस वक्त क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर को रशिया ने इनवाइट किया, जो लियाकत अली खान को, कि वो ऑफिशियल विजिट करें ताकि हमारे जो है ताल्लुकात आपस में रीजनल बुनियादों पे ठीक हो जाए, क्योंकि रशिया के करीब जो है पाकिस्तान के करीब रशिया ही लगता है और रशिया के साथ ताल्लुकात बजाने के बजाय जो हैं उस वक्त जो है पाकिस्तान ने 1950 के अंदर लियाकत अली खान ने जो क्या किया कि ये उस वक्त उन्होंने विजिट किया USA को
यूएसए में, और यूएसए के साथ समझ लें कि अलाइन हो गए, अपने ताल्लुकात रशिया के साथ ठीक करने के बजाय यूएसए के साथ कर लिए, ताकि जो है हम उनका एक पार्ट बन जाए, उनके इत्तेहादी बन जाए, और ये उस वक्त से है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज के साथ शुरू से स्टार्ट से कोशिश की कि कुछ रिलेशन जो हैं मुस्लिम कंट्री के साथ डेवलप करने की कोशिश किया जाए, और मुस्लिम ब्लॉक बनाया जा सके पूरी दुनिया के अंदर। मुस्लिम ब्लॉक का मतलब यह है कि सारे कंट्री जो मुस्लिम कंट्री उनको इकट्ठा किया जा सके। मगर उस वक्त कई सारी नेशंस ने पाकिस्तान की जो इस वक्त की एफर्ट्स थी उन पे रेजर्वेशन की, यानी कि एतराज़ किया और उसके अगेंस्ट थे। उनमें से स्पेशली जो कौमें थी इंडोनेशिया और इजिप्ट, ये इस वक्त जो है वो इस बात के अगेंस्ट थे कि जी कि ये एक किस्म का मुस्लिम ब्लॉक बनना चाहिए। हालांकि जो है ये शुरू से बन जाता तो आज शायद उसमें और कोई सिचुएशन होती, मगर इसी तरीके से अब अफगानिस्तान भी नहीं था इस हक में कि ये जो है उसने भी पाकिस्तानी एफर्ट को इंडोर्स नहीं किया, यानी कि सपोर्ट नहीं किया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, पाकिस्तान ने बहरहाल जो है अपने नेबरिंग कंट्री और कई सारे दूसरे कंट्री जैसे टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए। इसके बाद जो है कि हमारा इसी दौर के अंदर जो 19 दूसरा दौर स्टार्ट होता है। दूसरे दौर के अंदर क्या हुआ कि ये जो 1952 से लेके ये जो है कह लें कि आप सिंपली ये जो हमारा सेकंड दौर शुरू होता है वो होता है 1953 से लेके 1962 तक। इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान समझ लें कि रशिया के साथ जुड़ने के बजाय यूएसए के साथ जुड़ गया, ठीक है। और ये वो पीरियड था जिसमें यूएसए और पाकिस्तान ने कई सारे जो पैक्ट किए, कई सारे मुआहदे किए। उनमें से सबसे पहला जो पैक्ट था वो था सीटो। 1954 के अंदर जो है पाकिस्तान ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जिसका नाम था साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये मनीला पैक्ट या इसका दूसरा नाम जो है मनीला पैक्ट भी कहते हैं इसको। तो ये जो है इसके अंदर ज्वाइन किया, और इसका मकसद ये था कि रशिया का मुकाबला करना था, रशिया के अगेंस्ट जो है एक इतिहाद बनाना था एक। और वो उसमें कौन कौन से मुल्क थे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपीन, थाईलैंड और यूएसए। और ये यूएसए की सरबराही में बना था। और इसका मकसद क्या था, और इसका मकसद मैंने कहा टू रेजिस्ट अटैक एंड काउंटर सबवर्सिव एक्टिविटी एंड टू प्रमोट कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड सोशल वेलफेयर। कि इसमें सो इकोनॉमिक्स तो नहीं थी मेन मकसद, इसमें मकसद जो मेन मकसद था वो रशिया का कि रशिया का मुकाबला करना था जो उस वक्त जो कम्युनिस्ट मुल्क था, कि ताकि वो जो है कम्युनिज्म जो है वो यहाँ इन मुल्कों में ना आ जाए। उससे बचने के लिए ये एक मुआहदा उस वक्त पाकिस्तान ने किया, और ये एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री का एक मुआहदा था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ। हालांकि इसमें देखें बाकी कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो जो उस वक्त नहीं थे। तो ये एक पहला मुआहदा था। इसी के बाद जो है दूसरा एक पैक्ट भी किया इसी दौर के अंदर, जिसको हम बगदाद पैक्ट या सेंटो भी कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बगदाद पैक्ट या सेंटो, ठीक है। ये 1955 के अंदर जो है जब 1 यूनिट बना उस वक्त बना था। इसका बाद में इसका जो नाम था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1959 में इसका बाद में नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम और था बगदाद पैक्ट था, बाद में इसको सेंटो कह दिया, क्योंकि सेंटो क्या हुआ कि इराक निकल गया, और चूंकि ये इराक में पाया था, इराक में ये पैक्ट हुआ था। बाद में इराक के निकलने के बाद जो है वो जो है इसको सिर्फ सेंटो का नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसमें भी जितने भी मुल्क जो थे उनका भी यही मकसद था कि यूएसएसआर के अगेंस्ट जो है एक हमने आपस में कोऑपरेट करना है। किसमें? डिफेंस और सिक्योरिटी में। डिफेंस और सिक्योरिटी में अपने एक दूसरे के साथ हमने जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो, और यही वेस्टर्न कंट्री थे जो पहले ऑलमोस्ट शामिल थे। और इन वेस्टर्न कंट्री का ये मुआहदा था कि हम रशिया के अगेंस्ट जो है यूएसएसआर के अगेंस्ट जो है कि हम आपस में डिफेंस में और सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे। और इस वक्त जो चाइना के साथ रिलेशनशिप की बात करें सेकंड दौर के अंदर, तो ये जो है पाकिस्तान ने पहले दौर के अंदर 1949 के अंदर सबसे पहले चाइना को एक्सेप्ट किया, उसको अपना हमसाया मुल्क बना या आज़ाद मुल्क जो है वो मान लिया। अब इसके बाद दूसरा जो था मैंने कहा कि चाइना के साथ जो है चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप शुरू से ही ठीक रहे।
चाइना के साथ हमारे शुरू से रिलेशन लिए, मगर हमने ये कोशिश की, और दूसरा जो हमने उसके साथ रिलेशनशिप यूएसए के रिलेशनशिप, इसी दौर के अंदर हमने जो कोशिश की कि यूएसए के रिलेशन भी चाइना के साथ ठीक हो जाए, क्योंकि चाइना जो है वो एक नए कंट्री बना था, और नई कंट्री के साथ जो है अब वो रिलेशनशिप यूएसए बिल्कुल नहीं जानता था, समझ लें कि यूएसए को, और उन दोनों के दरमियान पाकिस्तान ने एज ए ब्रिज के तौर पे काम किया और उनके रिलेशनशिप आपस में ठीक किए। और इवन के जो हैं उसी वजह से जब उनके यूएसए और चाइना के आपस में रिलेशनशिप ठीक हुए, तो उससे क्या हुआ कि चाइना को जो है वो उसने यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया, और इस तरीके से जो है वो जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक़्त की, जो हमारी जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन थी, उसके अंदर भी चाइना आ गया। और वो किसकी मदद की वजह से था? वो पाकिस्तानी हेल्प की वजह से, क्योंकि पहले यूएस और चाइना के रिलेशनशिप आपस में ठीक हुए, फिर उसके बाद जो है वो यूएनओ का मेंबर बना, क्योंकि यूएनओ उस वक्त मेन एक्चुअली बॉडी थी, वो जिसका हेड था, वो समझ लें कि जिसके कंट्रोल में थी, वो ज़्यादातर यूएसए था। इसके अलावा जो है कि जब दूसरा पीरियड आया, अब दूसरे पीरियड में क्या हुआ कि ये जो सेकंड थर्ड कह लें कि फेज आता है पाकिस्तानी, जो कह लें कि 1962 से लेके 71 तक, ये एक इसके अंदर तब्दीली है। क्यों कि ये सारे टाइम में क्या हुआ कि इंडिया की सपोर्ट अमेरिका ने, यूएसए ने कभी भी इंडिया की सपोर्ट नहीं रोकी, ठीक है। इवन के जो है पाकिस्तान ने इन मुआहदों के तहत बड़ा सारा असला, बड़ा सारी जो है इम्पैक्ट्स में शामिल हुआ यूएसए की वजह से, और जो है पाकिस्तान ने कई सारे जो है मिलिट्री इम्पैक्ट्स में अपना इवन के अपना असला भी प्रोवाइड किया 1950s के अंदर। और इवन के इन सारी बातों के बावजूद थे यूएसए के ताल्लुकात अच्छे थे इंडिया के साथ भी, और इंडिया की उसने कभी सपोर्ट नहीं रोकी। तो इस वजह से, हालांकि इंडिया जो था वो यूएसएसआर के साथ, उस वक्त जो रशिया था उसके साथ अलाइन था, और उसने जो है दोनों मुल्कों के साथ, यूएसएसआर के साथ भी और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखे, ताकि जो है दोनों को अपने हैंड में रखा जा सके और दोनों से सपोर्ट ली जा सके। मगर पाकिस्तान जो था उसने सोवियत यूनियन को छोड़ के उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है यूएसए को ज्वाइन किया, मगर यूएसए की तरफ से भी कोई इतना पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अल्टीमेटली कहने के मजबूर हुआ, और थोड़ा सा इन्हीं अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की वजह से कई सारे जो मुस्लिम कंट्री थे वो समझ लें कि पाकिस्तान से दूर थे। और इवन कि जब पाकिस्तानी जो वॉर हुई, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो उसमें भी जो है अमेरिका ने, यूएसए ने समझ लें कि इंडिया को सपोर्ट किया, ना कि जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बजाय। तो इसी तरीके से जो है जब ये आया हालात में, जो पाकिस्तानी और यूएसए के हालात के अंदर जो है वो थोड़ी सी तब्दीली आई, और उस थोड़ी सी तब्दीली की वजह से जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान ने सोचा कि नहीं जी, हमें सिर्फ यूएसए के साथ होकर नहीं रहना, ताकि पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ एक मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं और वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, या तो कहें ना कि चले हमें सपोर्ट करे, इंडिया को ना करे। तो उस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान बड़ा मायूस हुआ, जो यूएसए की उस वक्त की पॉलिसी थी, और इसने फिर आस्ता आस्ता अपने ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करना शुरू किए। किसके साथ? सोवियत यूनियन के साथ, जो सोवियत की दूसरी बड़ी पावर थी, और चाइना के साथ। चाइना इन दोनों के साथ जो है ड्यूरिंग 1961 से लेके 63 तक, और फिर मिड 60 में क्या 1955 के राउंड अबाउट जो है सोवियत यूनियन ने जब ये हालात देखा कि पाकिस्तान जो है वो कदरे कह लें कि अब सोवियत यूनियन के साथ भी है, तो फिर जो है यूएसएसआर ने एक बैलेंस पॉलिसी अपना ली बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि दोनों को कहा कि आप जी माम जो बातचीत से मसला हल करें कश्मीर वाला, मगर ये है कि ना एक को सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, ना दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उसी में जो है बहरहाल ये हुआ कि पाकिस्तान के जो है इसके अलावा उनका जो है डिफेंस मिनिस्टर, उसने भी विजिट किया 1969 के अंदर याहिया खान के दौर में, तो वो उससे भी उनके रिलेशनशिप को कह लें कि पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के रिलेशनशिप जो हैं वो और बेहतर हो गए। और इसी तरीके से जो है पाकिस्तान ने इसी पीरियड के दरमियान जब यूएसए से हट के
यूएसए से कह लें कि थोड़ा साइड पे रखा, यूएसए के जो साथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाके चमटा। तो उस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात चाइना के साथ भी, जो नेबरिंग कंट्री था और बहुत बड़ा कंट्री था, उस वक्त ठीक करने की कोशिश की। कई सारे पैक्ट किए, सिक्योरिटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, कल्चरल फील्ड के अंदर जो है उन्होंने अपने रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ बनाए। और इसी वजह से जो है 1966 के अंदर जो है उस वक़्त के चाइनीज़ प्रेसिडेंट उन्होंने विज़िट किया पाकिस्तान का, और फिर यहिया खान ने 1970 के अंदर जो है चाइना का विज़िट किया। तो इससे जो है ताल्लुकात चाइना और पाकिस्तान के और बेहतर होते गए। ठीक है, इस तरह जो है अब ताल्लुकात, चूँकि मैंने कहा कि वो एक गैप आया, ट्रांजिशन आई इन बिटवीन द टाइज ऑफ पाकिस्तान एंड यूएसए, यानी कि एक तनाव सा आ गया, यानी कि यूएस की पॉलिसी थोड़ी सी कह लें कि पाकिस्तान के मतलब चेंज हो गई, जिस वजह से क्या हो गया कि यूएस जो है बहुत ज़्यादा कह लें कि हैप्पी भी नहीं था कि वो जो है पाकिस्तान में जो है, या पाकिस्तान रिलेशन कर रहा है या कोशिश कर रहा है कि यूएसएसआर और चाइना के रिलेशनशिप पाकिस्तान के ठीक हो जाए। तो किसी वजह से वो भी प्रॉब्लम था। प्लस ये था कि दोनों जो स्टेट थी ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर होती थी। जब 65 की जंग लगी, तो 65 की जंग में जो है सिर्फ चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ना जो उस वक्त यूएसएसआर ने सपोर्ट किया और ना ही यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो जब मुश्किल वक्त में हमारे कोई काम नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली फिर हमें भी उसके साथ जो है उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस उन्होंने सोचा, स्पेशली उस वक्त जो जनरल अयूब खान थे, जनरल अयूब खान की ये सोच फिर उसने रखी कि भाई अब जो, चूंकि हमें ना तो उसने 65 की जंग में सपोर्ट किया है, तो फिर हमें उसके साथ ताल्लुकात रखने की या बहुत ज़्यादा क्लोज होने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से इवन के दूसरे कंट्री हमसे दूर हो रहे हैं। तो उसने जो है इवन कि जब चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, असला दिया 65 की जंग के अंदर, तो फिर डेफिनेटली जो है वो उसके ताल्लुकात जो हैं चाइना के साथ बेहतर हुए। इंडिया के साथ कश्मीर इशू भी था, मगर उसमें दौरान जो है 3 वॉर लड़ी गई। एक रन ऑफ कच्छ की वार 19 मई 1965 के अंदर इंडिया के साथ लड़ी गई, और इसके बाद फुल फ्लेज एक पूरी जंग हुई 19 सितंबर 1965 के अंदर, और फिर जो है तीसरी वॉर 1971 के अंदर, जिसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान या कह लें हमसे सेपरेट हो गया और वो अलग एक मुल्क बन गया, जिसको आज हम बांग्लादेश के कहते हैं। अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी और जो ईस्ट पाकिस्तान जो है क्राइसिस थोड़ा सा हुए, कि पाकिस्तान ने उस वक्त कोशिश की थी कि मिलिट्री के थ्रू, कि बाई फोर्स जो है वो जो वहाँ पे बगावत हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान को, उसको कंट्रोल करने की। तो अब क्या हुआ कि उस पूरी इतनी एफर्ट के बावजूद जो उस वक्त मिलिट्री की एक तरफ से एफर्ट की गई थी ताकि जो है इन दोनों विंग्स को इकट्ठा रखा जा सके, मगर उस तरफ क्या था कि सारी इंडियन एजेंसी इन्वॉल्व थी, प्लस ये है कि इंडिया को यूएस ने, यूएसएसआर ने, दोनों ने सपोर्ट किया, और इस वजह से पाकिस्तान उस वक्त जो है वो को खासा सेटबैक हुआ, बड़ी परेशानी हुई, इवन के पाकिस्तान का विंग जो है वो आज़ाद हो गया। और इवन के फिर जो है अल्टीमेटली जो सोवियत, उस वक्त जो सोवियत थी वो भी बड़े डिसअपॉइंट हुए पाकिस्तानी रिस्पॉन्स से, क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त कोशिश उन्होंने ये की थी कि एक पूरा एशिया का कलेक्टिव सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए, जिसमें जो है सारे एशियन मुल्क शामिल हों, और वो ऐसा एक प्लान हो जो कि वेस्ट के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकें। मगर उस वक्त पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन नहीं किया, और इवन के यूएसएसआर और चाइना दोनों ने पाकिस्तान को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के मामले में जो उन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, यानी कि किसी भी मुल्क ने जो दुनिया में इस वक्त जो मेजर पावर थी, उनमें इस वक्त मेजर पावर कह लें कि यूएसए और यूएसएसआर की, दोनों ने ईस्ट पाकिस्तान वाले एक्शन को, जो मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान ने किया, उसको सपोर्ट नहीं किया, और अल्टीमेटली जो है उस मिलिट्री एक्शन के बावजूद जो है वो ईस्ट पाकिस्तान हमसे आज़ाद हो गया। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा क्राइसिस था, बड़ा सेटबैक था कि एक बड़ा पार्ट का मुल्क का एक बड़े पार्ट का सेपरेट हो जाना, पाकिस्तान से अलग हो जाना, तो ये एक बड़ा था। तो इसी 650 के अंदर जो है पाकिस्तान ने क्या किया कि बाईलेटरलिज्म होता है दो तरफा ताल्लुकात, कि कुछ आप हमसे, कुछ आप हमें दें, कुछ हम आपको दें। तो ये इस तरह के ताल्लुकात
बेहतर किए, ये अयूब खान के दौर में बेहतर हुए, यानी कि डिफरेंट कंट्री की बुनियाद पे कुछ लो और कुछ दो वाली पॉलिसी की बुनियाद पर रिलेशन बनाए गए। यानी कि अब ये नहीं होगा कि हम ही आपके पीछे चलेंगे, आप हमें कुछ नहीं दिखाएंगे या हमें आप कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना। जैसे देखें ना, यूएसए पाकिस्तान ने उसके साथ सिक्योरिटी पैक्ट्स किए, ठीक है, और जितने भी हैं उसके साथ जाके उसका इत्तेहादी बना हर मामले में। उसके बावजूद ये यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। तो अब जो जनरल अयूब खान ने उस वक्त बाईलेटरलिज्म की पॉलिसी अपनाई। बाईलेटरलिज्म क्या था कि जो है कुछ आप हमें दें और कुछ हम आपको दें, यानी कि ये नहीं होगा कि आप जो है एक तरफा ताल्लुकात नहीं होंगे, बाईलेटरल रिलेशनशिप होंगे। दूसरा, उस वक्त नॉन अलाइनमेंट की जो तहरीक थी उसको ज्वाइन किया और ये सारे पाकिस्तान ने उस वक्त विदड्रॉ कर लिया। ये कॉमनवेल्थ की सीट छोड़ दी, कॉमनवेल्थ जो उस वक्त यूके के अंडर था, ठीक है ना, कि यूके उसके सारे पास, वो कॉमनवेल्थ की जो है वो मेंबरशिप से आज़ाद हो गया, सीटों को छोड़ दिया जनवरी में। और नवंबर जो है 72 के अंदर सेंटो को भी जो है उसने दोबारा रीज्वाइन, दोबारा छोड़ दिया इन दोनों को 1972 जनवरी 1972 के अंदर कॉमनवेल्थ को, और 1972 के अंदर जो है वो सीटों को छोड़ दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने जो जो रिलेशनशिप से वो डाइवर्सिफाई की। डाइवर्सिफाई किया है क्या मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के साथ अपने रिलेशन बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि सिर्फ ये हम चंद एक कंट्री के साथ जो हैं वो इकट्ठे होकर ना रह जाएं, बल्कि दूसरी दुनिया के मुल्क हैं उनके साथ भी रिलेशन ठीक की जाए। और स्पेशली जो है उस वक्त ईस्टर्न यूरोप के मुल्क जो थे या यूरोपियन जितने कंट्री थे उनके साथ रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश की गई। ईस्टर्न यूरोप जैसे यूगोस्लाविया, रोमानिया, इन मुल्कों के साथ हालात ठीक करने की कोशिश की गई, ताकि जो है ऐसे जो छोटी इकॉनमी है, छोटे मुल्क हैं जिनके साथ हम रिलेशन बेहतर करने से अपनी इकॉनमी बेहतर कर सकते हैं, और उन्होंने वो जो है रिलेशनशिप बेहतर किए। और अयूब खान के दौर में इकॉनमी अच्छी खासी सेट हो गई थी, ठीक हो गई थी, मगर अगेन जो है 1971 के अंदर एक सेटबैक हुआ, जो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की डिवीजन की वजह से। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने जैसे ही 1974 के अंदर जो है वो बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया ओआईसी के अंदर जो है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है अब कदरे पाकिस्तान के और इंडिया के हालात थोड़ा सा नॉर्मल होने लगे, ठीक है, और मगर वो बांग्लादेश की परमिशन के बाद। अब दूसरा हुआ कि पाकिस्तान ने अपने जो मेजर पावर थी उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक किए, जैसे यूएस है, पाकिस्तान यूएस, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप जो है इनको बेहतर बनाने की कोशिश की ये 70 के दौर में। अब क्या हुआ कि अब उसके बाद जो है पाकिस्तान ने दूसरी मिडल ईस्ट कंट्री, जो मिडल ईस्ट के साथ पहले इसके साथ हमारे जो इतने अरब कंट्री के साथ इतने कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, अब जो है भट्टो के दौर में इन्होंने डिफरेंट जो मुस्लिम कंट्री थी, जैसे मिडल ईस्ट जितना भी है, अरब रियासतें जितनी भी हैं, कतर, दुबई, ये जो बहरीन, ओमान, ये सारे मुल्क, इनके साथ अपने कॉर्डियल रिलेशन बनाए, ट्रस्ट वाले रिलेशन बनाए, जिसके नतीजे में बड़े सारे पाकिस्तानी यहाँ से इन मुल्कों में एज ए वर्कर के तौर पे गए, और वहाँ पे कह लें कि कॉमन था, और वो सबसे ज़्यादा जो वर्कर एक्सेप्ट करते थे वो पाकिस्तान से ही एक्सेप्ट करते, यानी कि इतने अच्छे रिलेशनशिप बनाए। प्लस ये है कि इन कंट्री ने, चूँकि ये तेल वाले मुल्क थे, पैसे वाले थे, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी थी, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट भी किया, पाकिस्तान को ग्रांट्स भी दी, लोन भी दिए, और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो ठीक हुए। तो ये इस 70 के बाद हुए। इसके अलावा जो है सोवियत अटैक, अब क्या हो 1980s के अंदर जैसे ही 1980 आया, 1980 ने सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया किस पे, अफगानिस्तान पे। और सोवियत यूनियन को उस वक्त जो मकसद था वो ये था कि पहले अफगानिस्तान को काबू किया जाए, और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के बाद अल्टीमेटली, क्योंकि यूएसएसआर को कोई गर्म पानी नहीं लगता, कोई ऐसा समंदर नहीं लगता जिसमें गर्म पानी हो और वो जिसके थ्रू वो ट्रेड बड़े प्रोग्रेसली कर सके, तो वो यहाँ तक आना चाहता था। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान को खतरा था कि अब जब अफगानिस्तान में काबुल हो गया जो यूएसएसआर, तो इसके बाद अगली बारी हमारी है, और अगली बारी के बाद जो है अल्टीमेटली वो ओशियन तक जा, अरेबियन सी तक जा पहुंचेगा। जब अरेबियन सी तक पहुंच गया तो समझ लें कि सारे एशिया में समझ लें कि उसकी गवर्नमेंट होगी,
यूएसएसआर की। तो इसलिए जो है पाकिस्तान ने उस वक्त इवन के ट्रेन करके मुजाहिद भेजे यहाँ से, जो है जिनको तालिबान का नाम या मुजाहिदीन का नाम दिया गया तालिबान के, और इवन के पाकिस्तानी लोगों को ट्रेनिंग दे के वहाँ पे भेजा गया। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यहाँ पे अमेरिका को भी एक पॉइंट मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ायदे में था कि यहाँ से यूएसएसआर जो है वो वापस चला जाए। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें भी की कि पाकिस्तान जो है वो यूएसएसआर जो है वो बैक चला जाए, अफगानिस्तान छोड़ दे, मगर जो है उन्होंने नहीं छोड़ा। तकरीबन कह लें कि मगर इसके साथ साथ जो है अमेरिका, और इसी दौरान जो है अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप ठीक हो गए। वो कैसे ठीक हुए कि यूएसएस ने कहा आप असला हम आपको देंगे, पैसा हम आपको देंगे, आपने सिर्फ आगे जंग लड़नी है, अपने लोग ट्रेन करके वहां अक्रॉस द बॉर्डर भेज दें, क्योंकि सबसे बड़ा बॉर्डर आपका लग रहा है ना, तो आपके लिए आसानी है बजाय कि हम वहां से आके लड़ें, और इसमें हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट भी कोई नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान को असला पैसा जो है किसने दिया, यूएसए ने, और हालात फिर से ठीक कर लिए। और अब क्या हुआ कि आगे जंग जो है वो पाकिस्तान ने लड़ी, और इसी दौरान कई सारे मुआहदे भी किए पाकिस्तान के साथ। अब जो है पाकिस्तान ने इसी सारे टाइम में चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक किए, और जो है उस वक्त जो है कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है जितने भी उन्होंने बनाए अच्छे ताल्लुकात जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, ताकि जो है बायलेटरल लेवल के ऊपर, बाहमी लेवल के ऊपर, यानी कि दोनों लेवल के ऊपर जो है ताल्लुकात ठीक हो, जितने भी मुल्क मुल्क हैं। इस तरह जो है वो किसके थ्रू, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के, जो उसी वक्त जो है 1974 में ये जो भट्टो शाह फैसल और उस वक़्त के जो मलेशिया के ये 2-3 महातीर मोहम्मद के ये 2-3 लोगों ने मिल के एक एफर्ट की थी कि जो है पाकिस्तान ये एक इस्लामी ब्लॉक बनाया जाए, और इस्लाम पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। तो ओआईसी उन्होंने एक्चुअली बनाई थी। इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। इसके अलावा जो है पाकिस्तान और इंडिया ने जो है डायलॉग की भी कोशिश की थोड़ी सी, और उसमें से 1988 के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है राजीव गांधी ने पाकिस्तान का विज़िट किया, 2 विज़िट किए, और इससे थोड़े जो हैं तो कह लें कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो कदरे कह लें कि ठीक होने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि अनदर ड्रिफ्ट आई कि 1998 के अंदर, 98 के अंदर, 1998 के अंदर जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक किया, यानी कि पाकिस्तान जो इंडिया ने 4-5 जो तजर्बे कर चुका था न्यूक्लियर जो उस वक़्त का जो हथियार था, तो पाकिस्तान ने भी 1998 के अंदर जो है वो 28 मई को चूँकि ये टेस्ट किया न्यूक्लियर को, न्यूक्लियर जो उस अगर हमारे हथियार थे, जब उनको टेस्ट किया तो इंडिया ने साथ ही पाकिस्तान ने जो है जो यूएस ने कह ले कि 4 डिफरेंट किस्म की मिलिट्री हमारी सेल रोक दी। ठीक है, हमारे ऊपर 4 किस्म की पाबंदियां लगा दी, सैंक्शन लगा दी। ठीक है, वो इकोनॉमिकली हमें रोकने की कोशिश की गई, हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो दूसरे कंट्री के साथ है उनको उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई। इसके अलावा कई सारे पाकिस्तानी अदारों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई। ये जो 4-5 किस्म की कह लेंगे उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की सैंक्शन इम्पोज की। सैंक्शन इम्पोज करने से क्या हुआ कि हमारे रिलेशनशिप यूएस के साथ जो है वो यकदम ही चेंज हो गए। मगर जैसे ही दोबारा 9/11 का वाक़या हुआ, ठीक है, 9/11 का यूएस के अंदर कि वो जो 2 जहाज़ जो हैं उन्होंने मारे वो टावर के अंदर, और उसके नतीजे में उन्होंने कहा जी कि ये सारा काम जो है उसामा बिन लादेन ने किया है, अब हम अफ़गानिस्तान को, वो सिंपली एक ड्रामा रचाया था यूएसए ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करने का। जो उसका मकसद भी यही था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को जो है काबू करना जो है, ताकि जो चाइना की जो बढ़ती हुई पावर है उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करना था पाकिस्तान जो कह लें कि यूएस ने। अब क्या हुआ कि यूएस उस वक़्त चूँकि मिलिट्री हुकूमत थी और हमारे ऊपर पाबंदियाँ भी लगी हुई थी। अब उन्होंने कहा जी कि आपके पास एक ही रास्ता है कि हम आपके साथ हालात ठीक कर सकते हैं। अगर आप जो हैं हमारे हमें रास्ता दें, यहाँ से हर शय हमारी आएगी, टैंक आएँगे, फौजी आएँगे, कंटेनर आएगा, असला आएगा, वो आप पाकिस्तान से गुज़रने देंगे। तो वो फिर अल्टीमेटली चूँकि डिक्टेटर गवर्नमेंट थी, यूनिलैटरल कह लें कि एक तरफ़ा या एक बंदे का फ़ैसला था। उस वक़्त मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने
मनोअन फैसला कबूल किया और जो है यूएस को आने दिया। कहाँ पे? अफगानिस्तान पे। जब अफगानिस्तान पे आया तो डेफिनेटली जो है वो क्या हुआ कि अब वो यानी कि ओपनली कर रहे हैं। इवन के बाद में जैसे ही अफगानिस्तान में जंग छिड़ी तो वही प्रॉब्लम जो टेररिज्म वाले वो पाकिस्तान में भी आ गया। ठीक है। और पाकिस्तान में क्या हुआ कि गेम से फिर वो धमाके और आए दिन यूएस को भी मिल गया कि वो हमारे कबायली इलाकों में फाटा में रोज ड्रोन हमले करता। ठीक है। अब उसके नतीजे में एक इंसर्जेंसी जो है जो है एक कह लेंगे 1988 के अंदर 99 के अंदर जो है कश्मीर के अंदर भी इंसर्जेंसी फैली, यानी कि मुजाहिदीन वहाँ भी फैल गए, उन्होंने फौजी मारने शुरू कर दिए। और इसी के नतीजे में जो है कई सारे जो है मुजाहिदीन और आर्मी सोल्जर जो है वो चढ़ गए कारगिल के ऊपर। ठीक है। और कारगिल के ऊपर डेफिनेटली कह लें कि उनके तकरीबन 1 लाख के करीब आर्मी जो है वो पाक उनकी इंडियन की वो फंस भी गई वो कारगिल की वजह से, क्योंकि वो ऊपर से एक पत्थर भी फेंकते थे तो नीचे कई सारे फौजी मर जाते थे, और ये नीचे से बम भी मारते थे, गोलियां भी मारते थे, कोई शय ऊपर पहुंचती नहीं थी, क्योंकि कारगिल जो है वो एक बड़ा महाज था, एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, ग्लेशियर है उसके ऊपर। अब क्या हुआ कि फिर अगेन 1999 के अंदर जो है नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया इंडिया की गवर्नमेंट के साथ जी कि हम आसानी से उतर आती हैं। जैसे ही वो मुजाहिदीन और वो कह लें कि वो उतरे उतरने थे के साथ ही उन्होंने पीछे मारने शुरू कर दिए इंडियन ने, और उससे पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हुआ। कारगिल ग्लेशियर भी हमसे चला गया और वो हमें नुकसान, हालांकि हम बेटर पोजीशन में थे और उस वक्त ऐसी पोजीशन में थे, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनाते तो डेफिनेटली कश्मीर का हम काफ़ी पार्ट को ले सकते थे। नहीं तो कम से कम ग्लेशियर तो हमारे पास था ना, हम उस पे तो काबज थे ना। तो वो जो है उस वक्त जो मेन प्रॉब्लम था मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान यही था। अल्टीमेटली यही जो है इन दोनों आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक बड़े गैप ने समझ लें कि अल्टीमेटली नवाज शरीफ गवर्नमेंट का 1999 के अंदर जो है तख्ता भी उल्टा, और वो तख्ता वो एक पूरी प्लानिंग के तहत था। और वो प्लानिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम एक ये भी था कि प्रॉपर तरीके से जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम, तो हमने क्या किया कि 28 मई 3 मई को डिफरेंट 4 पाकिस्तान इंडिया ने 4 किए थे, टेस्ट किए थे मिसाइल, तो हमने 5 किए और उस 5 के नतीजे में हम पे जो पाबंदियाँ भी लगी। मगर ये है कि बाद में पाबंदियाँ जैसे जैसे ये 9/11 का वाक़या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि 9/11 के बाद यूएसए ने हमारी मदद अगेन चाही और हमने मदद की, और अल्टीमेटली ये जो है टेररिज्म का प्रॉब्लम हमारे कंट्री में आया, और टेररिज्म के प्रॉब्लम के आने के बाद आज तक जो है हम जो है वो जो है उसको कम करने की कोशिश करें, और अल्टीमेटली 2000 ऑनवर्ड से अब जो है कि काफ़ी वो प्रॉब्लम कम हो गया। 2010 तक बहुत ज़्यादा था, अब जो है 2010 ऑनवर्ड जो है ये काफ़ी प्रॉब्लम कम हो गया। मगर इसी अरसे में हमने चाइना, रशिया और सारे कई सारे मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ठीक किए, और यूएस से भी बड़ी सारी इमदाद भी ली और पैसा भी लिया, असला भी लिया। ठीक है। मगर अगेन जो है 2010 के बाद जो है जो पाकिस्तान अब जो है कि बेहतर पोजीशन में है पाकिस्तान की, जो है कि अब तो किसी पैक्ट में भी शामिल नहीं, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बायलैटरल रिलेशनशिप की। मगर अब जो करंट सिचुएशन है, अब हम ज़्यादातर जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं कई सारे कंट्री में, और जो लेने की, और कई सारे कंट्री हमें सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली चाइना, रशिया और कई सारे कंट्री